भाई मैं आज कॉर्पोरेट के बारे में बात करूंगा। चाहे वो कोई सी कंपनी हो, चाहे वो आपकी आईबीएम हो, चाहे वो आपकी एचसीएल हो, चाहे वो जेनपैक्ट हो। मैं तो जेनपैक्ट में जॉब कर रहा फिलहाल। मुझे ऑलमोस्ट जॉब करते हुए जेनपैक्ट में 8 महीने के आसपास हो गए आज। और बहन जो कॉर्पोरेट से बड़ा स्कैम नहीं हो सकता इस दुनिया में। मतलब बहन जो तुम्हें 35 40 45 50 हजार रुपए पे जो तुम्हें सौदा करना पड़ रहा है, वो सिर्फ तुम्हें सैलरी का नहीं करना पड़ रहा। तुम यहाँ पे रियलाइज नहीं कर रहे हो। और मैं अपने एंड पे नहीं बोल रहा, मैं इन जनरल एंड पे बोल रहा हूँ। मतलब जो डीप एनालिसिस करके जो 4 पौने 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उसके बाद बता रहा मैं। ऐसा नहीं कि बहन जो मैं बुढ़ा हो गया 50 साल का और मैं तुम्हारे सामने बहुत अपनी पूरे 50 साल का एक्सपीरियंस रख रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट इतना बड़ा स्कैम है बहन चोद। क्योंकि इतनी पब्लिक है ना इंडिया में, इतनी पब्लिक है, पब्लिक की कमी नहीं है। ठीक है, तुम 35 40 हजार रुपए के लिए जॉब कर रहे हो, 40 45 बेंच डिपेंड करता है किसकी कितनी सैलरी। 35 40 25 पे भी लोग काम कर रहे हैं, 22 पे भी लोग काम कर रहे हैं। मेरी खुद की 40 42 के आसपास है। इंसेंटिव इंसेंटिव मिला के चलो, वो तो आया नहीं आया उसके ऊपर बात है, पर मैं 40 42 के आसपास बोलूंगा। कोई 45 50 पे भी काम कर रहा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जो तुम इस एक सैलरी के लिए जो एक ड्रग की तरह है, जो बहन जो पूरा डोपामिन रिलीज करे 30 31 तारीख में आने पे, इसके लिए आदमी बहन जो सौदा कर रहा अपनी लाइफ का, अपनी हेल्थ का। ठीक है, और अपने पीस का, मेंटल पीस का। बहन जो मेरी होली की भी छुट्टी नहीं है। होली का भी मुझे या तो लीव विदाउट पे लेनी पड़ेगी या छुट्टी लेनी पड़ेगी। और फिर मैनेजर कहेगा बहन जो तूने छुट्टी ली थी, लोड आलसन दुनिया भर की बकचोदी कर देगा मेरे साथ। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं चाह रही कि मैं होली पे भी खेलूँ ना, मतलब होली भी ना मनाऊं मैं अपने घर वालों के साथ। मैं यहाँ गांड मराऊँ आके ऑफिस में। ठीक है, ये जीवन रह गया। 28 साल की उम्र है मेरी, और वो तो मैं थोड़ा हेल्थ वेल्थ पे ध्यान दे रहा। गारंटी की बात दे रहा, अगर ऐसे ही मैं कॉर्पोरेट में काम करता रहा ना 5 6 साल, मुझे नहीं पता। जैसे लोग कह रहे ना कि भाई शादी की उम्र हो रही है, 28 साल होगी, 30 साल होगी, शादी कर लो, टाइम से शादी कर लो। भाई उम्र से कुछ नहीं होता, उम्र से कुछ मैटर ही नहीं है। आप अब कर लोगे कि बहन से कल को बुढ़ापा आ जाएगा, टाइम से कर लो तो कल को बुढ़े हो जाओगे, वाइफ तब भी सेटिस्फाइड नहीं होनी। सीधी बात करूं मैं, कड़वी बात करने का ही नहीं है एक भी। ठीक है, अनफिल्टर्ड बात करूंगा और सच्चाई वाली बात करूंगा, क्योंकि इस दुनिया में बहन चो सीधी बात करने वाले लोग बहुत कम है। तो हम बेसिकली कॉर्पोरेट पे बात कर रहे थे। बहन चो इतना बड़ा स्कैम है वो, एक सैलरी के पीछे हम अपनी इतनी गांड मरवा रहे हैं बहन चो अपने। मैं तो नाइट शिफ्ट कर रहा, मैं तो रात की ड्यूटी कर रहा, मतलब मैं रात का बैटमैन हूँ कुल मिला के। मैं बहन चो रात का नाइट सेवियर हूँ मैं। मतलब दिन में जब लोग अपने बड़े बुड्ढे जब बहन चो सड़क पे कुत्ता उत्ता अपना घुमाने निकल जावे हैं, कोई वॉक पे निकल रहा, तब मैं अपने घर आ रहा, तब मैं सो रहा हूँ। सो भी नहीं रहा, फिर मैं जिम जाऊंगा, फिर मैं दिन में जब लोग अपने ऑफिस निकल रहे हैं 8 साढ़े 8 बजे, तब सो रहा मैं। तो आप इमेजिन करो कितनी बढ़िया तो मेरी स्लीप क्वालिटी होगी। सार्केस्टिकली बोल रहा, कभी नहीं सोचो बहुत बढ़िया स्लीप क्वालिटी है मेरी, क्योंकि मैं दिन में 8 बजे सो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बढ़िया तो मेरी स्लीप क्वालिटी होगी। और उससे बड़ी बात, ठीक है, फिर मैं उठूंगा, फिर मैं उठने के बाद अपने ऑफिस चला जाऊंगा। भाई वही मोनोटोनस लाइफ है जो मंडे टू फ्राइडे मतलब रिपीट होनी है। सैटरडे संडे आऊंगा मेरी जैसे वो तो सोने में ही चला जाएगा, क्योंकि भाई मुझे थोड़ी सी स्लीप रिकवरी का थोड़ा सा मुझे है, हल्की सी नॉलेज है, सेल्फ अवेयरनेस है, तो मैं उसमें थोड़ा सा भरोसा रखता हूँ। 5 दिन हो नहीं पाती तो मैं सोचता हूँ भाई 2 ही दिन हो जाए। ठीक है, इन जनरल कॉर्पोरेट में सैटरडे संडे आते ही लोग सोचे हैं कि बहन चलो अब डोपामिन रिलीज करो, चलो चलो क्लबिंग करने चलते हैं ब्रो, और या फिर कहीं घूमने चलते हैं। चलो हरिद्वार तक हो या ऋषिकेश तक होके आ जाते हैं। वो 2 दिन में 3 दिन में हो के यहाँ में इतने में वो एक आध दिन की छुट्टी ले लेंगे मंडे ट्यूसडे में कि चलो ऋषिकेश जा रहे हैं, 3 4 दिन तो चाहिए, हरिद्वार जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं। इतना वो आगे निपटने के नहीं, इतना उन्हें अब अपने मेल बॉक्स खोल के देखेंगे, उन्हें अपने मेल बॉक्स में 50 60 100 80 ईमेल मिलेंगे कि बहन चो 2 दिन की छुट्टी पे थे। पहले तो उनका एहसान लो, बेटी चौधों का एहसान लो, उनका कंपनी वालों का एहसान लेने के बाद जब आप अपना सिस्टम खोलोगे उसके बाद देखोगे वो भाई कितना सारा वर्कलोड हो गया, वहीं आदमी को अटैक आ लेगा आधा। तो हार्ट अटैक नहीं तो मेंटल अटैक तो आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आदमी में 2 दिन मेल निकालने में रहेगा, फिर और मेल आ जाएंगे। ठीक है, फिर आदमी सोचेगा अगली बार से मैं छुट्टी नहीं लेने का। ठीक है जी, 2 छुट्टी दे देंगे ना ये, अगर तुम हफ्ते महीने की 2 या 3, तो इतना बड़ा एहसान कर देंगे जैसे इन्होंने तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जा दे दिया। तुम्हारा कहीं कहीं लाख का कर्जा चल रहा है और तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हारी कंपनी ने आकर कर्जा पूरा कर दिया। अब इनके कर्जे के नीचे डूब के मर जाओ। सबसे पहली बात, जो जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है ना भाई साहब, बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जो कॉर्पोरेट में मैं देखता हूँ भाई डोला वोला लेके घूम रहे बिल्कुल ही। ठीक है, फिटनेस फ्री हैंगे, होंगे भी तो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड लोग होंगे, और वो भी ऐसे होंगे कि
हाँ भाई वो फिटनेस कर रहे हैं बहुत टाइम से, फिजिकली फिट है, फिजिकली एंथुजियास्ट है और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखे हैं और नए नए कंपनी में, नए नए कॉर्पोरेट में आए हैं। ठीक है भाई, वो जोश है वो मेंटेन कर रहे हैं, बट भाई जो थोड़े ही टाइम में वो अफेक्ट होती है ना, कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही वर्कआउट करने में, या स्लीप प्रॉपर नहीं हो पा रही, स्ट्रेस बहुत है, बहन जो मेंटल ट्रॉमा बहुत है, मैनेजर बकचोदी कर रहा। ठीक है, ये सब बकचोदियाँ जो है ना, ये नेवर एंडिंग है, ये हमेशा ही चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं हो सकती। कॉर्पोरेट में कुल मिला के हम अपनी आत्मा का, हम अपनी हेल्थ का, अपनी स्लीप का, अपने पीस का और अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए, मतलब ये सारे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम, ये सारी चीजों को एक 38 35 40 50 हजार रुपए, किसी की भाई 60 भी हो सके, ज्यादा भी हो सके, इतनी सैलरी के लिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर मैं 40,000 रुपये भी कमा रहा, ठीक है, और मैं यहाँ से 12 15 हजार रुपये मैं सिर्फ रेंट दे रहा हूँ, उससे अलग मैं मेड को दे रहा हूँ, उससे अलग मैं राशन अकेला खुद कर रहा हूँ, बाइक का, गाड़ी का तेल का खर्चा हो गया, कुछ वहाँ ऑफिस में जा रहे, कुछ वहाँ भी खाने पीने में का खर्चे हो गए, बचता कुछ नहीं भाई। कुछ किस्त चल रही है, कुछ ईएमआई चल रही, कोई आदमी का कुछ चल रहा, कुछ 2 पैसे आदमी घर भी दे रहा, कुछ नहीं बचता, सब खत्म। कभी कभी समझ नहीं आता कि बहनचोद मैं नौकरी क्यों कर रहा हूँ, मतलब एक साइकिल चला रहा हूँ क्या मैं, कि 1 तारीख में पैसे आए, 5 तारीख में पैसे ऑलमोस्ट 85% खत्म, अब जो बचे हुए 15% है उससे बहनचोद सर्वाइवल मोड में तुम्हें पूरा महीना निकालना, जो कि निकल नहीं पाता। ठीक है, जैसे तैसे निकल गया तो निकल गया, बहुत बड़ा ऊपर वाले का वो रहा होगा कि हाँ भाई चल, इस कोई शौक नहीं कर सकते तुम, पहली बात तो अगर तुम सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट हो, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, तुम कोई शौक नहीं कर सकते। ठीक है, तुम सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हो, ओके आई बिकम असिस्टेंट मैनेजर, आई बिकम मैनेजर, देन आई डू दिस और दैट। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पोस्ट को चेज नहीं कर रहा है यहाँ, सब पैसे को चेज कर रहे हैं। कि मेरा अगर 5.5 या 6 लाख रुपए का पैकेज है एनुअली, तो मैं 12 महीने के बाद बहन जो अप्रेजल लेके यहाँ से दूसरी कंपनी में चला जाऊंगा, फिर मेरा वहाँ 8 लाख का 9 लाख का पैकेज हो जाएगा, मैं 30 35% की हाइक पे चले जाऊंगा। हर कोई पैसे को चेज कर रहा है कॉर्पोरेट में। अब कोई वीडियो देख के नु कह रहा होगा कि बहन जो पैसे के लिए तो सब काम ही कर रहे हैं, बहन जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे सब। पैसा एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल है, जिस वजह से चल रहा है सब कुछ सिस्टम। जैसे गाड़ी में तेल जरूरी है चलने के लिए, ऐसे ही पैसा जरूरी है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, एक इंपॉर्टेंट टूल है अपनी एस्पिरेशन, नीड, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। भाई इतना बुरा हाल है ना, ठीक है, कॉर्पोरेट में लोग इस कदर फंसे हुए हैं ना। किसी ने बहन जो गाड़ी निकलवा ली 10 लाख रुपए की, अब जो उसने 2 लाख 2.5 लाख रुपए उसने डाउन पेमेंट जैसे तैसे अपनी सेविंग करके दी, कुछ लाख 1.5 लाख रुपए उसने घर से दी, 3 साढ़े 3 लाख रुपए उसने गाड़ी में दे दिए। अब वो क्या कर रहा, अब वो उसकी किस्त दे रहा हर हफ्ते, हर महीने उसकी किस्त दे रहा, सॉरी हर हफ्ते नहीं, हर महीने। हर हफ्ते देंगे तो गांड फट के हाथ में आ जाएगी हमारे जैसों की, तो कॉर्पोरेट वालों की हर महीने उसकी किस्त दे रहा। ठीक है, अब वो नौकरी छोड़ नहीं सकता, उसे पसंद आ रही नहीं आ रही, उसका करने का जी कर रहा नहीं करने का जी कर रहा, वो सोच रहा बहनचोद में क्यों कर रहा है नौकरी, पर अब उसकी मजबूरी, क्योंकि उसने 4 साल की डाउन पेमेंट करवा ली, किस्त करवा ली उसने, ठीक है, ईएमआई करवा ली गाड़ी की, अब उसे करवाना उसकी मजबूरी हो गई। अब वो नौकरी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक तो उसे किस्त देनी, फिर उसका एक सर्टेन स्टैंडर्ड, एक सर्टेन लेवल हो गया लाइफस्टाइल का, एक सर्टेन स्टैंडर्ड हो गया कि भाई इससे नीचे मैं लाइफस्टाइल अब जी नहीं सकता, क्योंकि मेरे आसपास वाले लोग ऐसे जी रहे। एक सर्टेन स्टैंडर्ड है जो मुझे मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, उसके लिए उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट चाहिए। ठीक है, अब पैसा बहुत जरूरी है, अब नौकरी नहीं छोड़ी जा सकती। अब नौकरी छोड़ दी तो बैंक अगले महीने किस्त नहीं जाने की, बैंक वाले गाड़ी ले जाएंगे 3 4 महीने में कि बहुत ठीक है तेरे बस की पैसे देने नहीं तो गाड़ी की ली थी। ठीक है, अब बहन जो मतलब नो बताओ क्या जीवन है इंसान का, क्या जीवन है। आज ही मैंने देखा, मतलब देखा तो मैंने बहुत दिन से, मैं आज मैं क्योंकि वीडियो बना रहा था, एक बात बताऊंगा, मेरे ऑफिस में एक आंटी आ, मैं बोल रहा था उन्हें मैडम ही है, खैर ज्यादा तो बात तो नहीं होती, हाय हेलो हो जावे, मैडम नमस्ते क्या है, गुड इवनिंग गुड नाइट, इतनी बात हो जा। भाई वो 45 47 48 साल की औरत है, ठीक है, वो नौकरी कर रही, बेचारी से देख के लगेगी मजबूरी में नौकरी कर रही, किसी से खुल के बात भी नहीं करती, वो खाना भी केला खा है, वो केला खाती है खाना भी वो। ठीक है, उसे देख के तुम कैसे बोल कि ये बेचारी मजबूरी में नौकरी कर रही, उसका पति भी नौकरी कर रहा होगा, भाई बाल बच्चे पढ़ रहे होंगे, बड़े हो रहे होंगे, जो भी है, मजबूरी में नौकरी कर रही, सेहत ऐसी हो रही, चुसके अम्मा जी वे आंटी ऐसी हो रही, अम्मा जी सी गुठली सी हो रही, चुसे हुए आम की गुठली। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम, बीपी शुगर, ठीक है, कुछ ना कुछ और इगडम जिगडम भी हो सके जो बताती भी ना होंगे। ठीक है, और उन्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कंपनी का मालिक होता, मैंने कहता आंटी जी आप घर जाओ अपने बच्चे संभाल लो, ठीक है, मैं दे दिया करूँ आपको पैसे, मैं कंपनी चला रहा, बहुत पैसे है मेरे पे, मैं अगर 35 40 45 हजार रुपए तो मैं घर बैठे दे दूंगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा जी तो ऐसे देख के टूट है उन्हें, पर मैं खुद बेचारा दूसरा
कंपनी का दूसरा नौकर हूं मैं कहां से दे दूंगा? मेरा अपना ही घर नहीं चल रहा भाई, मतलब घर से मतलब अपना ही गुजारा नहीं चल रहा मेरा। तो कुल मिला के बात यह है कि कॉरपोरेट एक इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है कॉरपोरेट। क्योंकि इन्हें पता है इंडिया में जब जब लाइट गई है ना पहले टाइमों में, तो सबने बहनचोद हनीमून मनाया, ठीक है, चाहे बच्चे उसके 2 हो 3 हो। और आज के टाइम में जो पॉपुलेशन है ना, सड़क पे जो भीड़ है दिल्ली एनसीआर में, आके देखो ऑफिस के मॉर्निंग टाइम के टाइम, जब मॉर्निंग टाइम में आप ऑफिस निकलते हो और जब इवनिंग टाइम में आप ऑफिस आते हो, किसी टाइम आ जाओ भाई, सड़क पे इतनी पब्लिक मिलेगी ना, इतनी पब्लिक मिलेगी, कभी कभी आपको नहीं लगेगा बहन जो मैं निकल आई हूँ सड़क पे, ठीक है, कभी कभी नहीं लगेगा कि मैं सड़क पे निकल आई हूँ। चलो जी कोई नहीं, वो तो निकलना मजबूरी है जब इतनी पब्लिक है तो। अब इसका डिसएडवांटेज कॉर्पोरेट में कैसा आ जाता है, इनडायरेक्टली मान लो डायरेक्टली मान लो, डिसएडवांटेज इसलिए आ जाता है क्योंकि सपोज करो मेरी टीम में 40 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं 40,000 पे कर रहा हूँ, कोई 45 पे कर रहा होगा, कोई 50-55 पे भी कर रहा होगा, कोई 25 में भी कर रहा होगा। अब अगर मैं थोड़े से नखरे दिखाऊंगा कि जी मैं नहीं आना है उस दिन, होली है, होली की छुट्टी लूंगा मैं, ठीक है, इस दिन मेरी तबीयत खराब है जी, मैं इस दिन आ नहीं पा रहा, ठीक है, या मैं XYZ मैं सर कहीं जा रहा हूँ और मैं इतने दिन की छुट्टी पे हूँ तो मैं इस दिन आ नहीं पाने का। दिक्कत उस चीज की है कि यार ये थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है, ठीक है, मेरा नाम देवेश है, कि देवेश बहन जो नखरे दिखा रहा, ठीक है, विद इन चुटकी के अंदर बहन जो तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। इन्होंने अगर 40 बंदों की टीम है तो 30 तो उन्होंने बैकअप में डाल रखे हैं, जो तुम्हारे वाले ही काम सीख रहे हैं, तुम्हारे जितने ट्रेंड है एज अ बैकअप में रख रखे। जैसे इंडिया की टीम ने 11 जने खेल रहे और बेंचो 10 बैठे और उसमें एक्स्ट्राज में, ऐसे मान लो जहां बेंचो देवेश ने बकचोदी करी, ठीक है, ये 40 में काम कर रहा, 2 मिनट में बेंचो 25,000 रुपए वाला जो जस्ट अभी न्यू फ्रेशर है, काम सेम सीख रखा, 2 मिनट में रिप्लेस कर देंगे चुटकी के अंदर, अगर फालतू नखरे दिखाएगा। 25,000 रुपए में काम करेगा, यानी कि 15,000 तो उन्होंने यहाँ कॉस्ट कटिंग कर ली, ठीक है, देवेश की गांड पर मारो लात, बेंचो ज्यादा नखरे दिखा रहा है, ठीक है, इसकी गांड पर मारो लात। वो 25,000 वाला जो नया आया वो 2 बार तो हाजी करेगा, 2 बार नाजी करेगा इनके हिसाब से, ठीक है, 2 काम एक्स्ट्रा करेगा और 2 बार फालतू बोल लेगा सर। तो कंपनी को किसमें फायदा है? जब पब्लिक इतनी होगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया, कहाँ पे आएगा? आएगा तो घूम फिर के हमारे पे। ये दुनिया इतनी जो है कहीं ना कहीं इसके जो रिप्रकशंस हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज आने तो हमारे तक ही हैं, वही हो रहा, ठीक है। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम भाई का हाशिम है, वो कश्मीर से है, मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, मतलब मैं दोस्त नहीं कहूंगा, मैं एक भाई की तरह बोल लूंगा, ठीक है। मैं यूपी से बिलोंग करूँ, मैं करता हूँ मेरठ के पास से बिलोंग, मुझे फंडनगर नाम की बहुत प्यारी जगह है और बहुत अच्छी अच्छी बात है आपको उसके बारे में सुनने में मिलेंगी, बहुत सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड लोग मिलेंगे आपको वहाँ के। तो मैं वहाँ से हूँ, हालांकि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमें कम से कम हमारे खून में, हमारे DNA में एक चीज डाल ली गई है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है, और कभी किसी भी चीज के लिए गिव अप नहीं करना, किसी भी चीज के लिए गिव अप नहीं करना। सर्कमस्टांसेस लाइफ में बहुत टफ आ सकते हैं, लेकिन बहन जो पीछे नहीं हटना, यही सिखाया गया और यही एक्सपीरियंस हो रहा। तो हमें मजबूत तरीके तैयार करा गया कि मेरे जैसा लौंडा ना डिप्रेशन में नहीं आ सकता। क्या पता मैं अभी जो बात कर रहा, मेरी लाइफ में इतनी चीजें चल रही कि मैं डिप्रेशन में हूँ, पर बहन जो मैं उन भोसड़ी वालों में, उन बेटी चोद लोगों में से हूँ मैं, जो डिप्रेशन में जाके भी ना हंस के हा करके वापसी आ सके। वही नस्ल है मेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग ऐसी है कि भोसड़ी के तैयार रखियो, कमर अपनी मजबूत रखियो। तो मैं तैयार हूँ, मैं फिगर आउट कर ही लूंगा कुछ ना कुछ तरीका। और मैं थॉट्स इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मन में है, 3.5-4 से काम कर रहा, कभी ऐसा प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट अब फाइनली थोड़े से सेल्फ एजुकेट हुए, बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी पीक पे है अपनी, इंटरनेट इजीली एक्सेसिबल है, तो यूट्यूब चैनल बनाना या इंस्टाग्राम पे अपना कुछ भी चीज डालना बहुत इजीली है, ठीक है, लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा सको और अपनी भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई मैंने अपनी कोई बात रखी है। और ये बात मैं नॉन स्टॉप बोल रहा, विदाउट एनी टेक, विदाउट एनी एडिटिंग, क्योंकि मैं बिल्कुल दिल से कनेक्ट होकर बात कर रहा। भाई हम आंटी पे थे, हम अपनी आंटी जी पे थे, 48-50 साल की आंटी की उम्र हो रही होगी भाई, आंटी अभी भी एमटी पोजीशन पे है, जो अपनी डिपार्टमेंट में सिर्फ सेकंड लोवेस्ट पोजीशन है, यानी कि मैं प्रोसेस डेवलपर हूँ PD, फिर है MT मैनेजमेंट ट्रेनी, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर AVP, फिर VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, फिर बहन चौथ में CEO VO आ गए, ठीक है, उनकी माँ की चूत बहन के लोड़ो कि उन्होंने कंट्रोल कर रखा सारा मामला। भाई ये देख लो कि वो आंटी 48-50 साल की हो रही, सूख के बेचारी कमजोर हो गया, आम की चुसी हुई गुठली जैसी हो रही है, और उसे देख के मुझे तरस आवे कि मैं अपनी जेब से दे दूं उसे सैलरी बेचारी को।
पर मैं इतना कमा ही नहीं रहा कि मैं उसे दे दूं। ठीक है, ऐसा हो सके मैं ये आंटी से मांग लूं कि आंटी मुझे बहुत तकलीफ में हूँ, मैं आपसे भी नीचे हूँ पोजीशन में, मुझे ही दे दो आप थोड़े बहुत। कह रहे तो मजाक वाली बात थी। मतलब इतना बुरा हाल है। वो 48-50 बेचारी साल की आंटी, वो एम्प्टी पोजीशन पे ही काम कर रही, बुढ़िया होली। बच्चे उसके मेरे से बड़े बड़े हो रहे होंगे। ऐसा भी हो सके किसी एक का ब्याह ब्याह शादी ब्याह भी हो गया हो, लड़की लुड़की होगी तो ब्याह भी हो गया होगा। ठीक है, पर भाई तुम ये देखो ना कितनी बड़ी लाइफ की मजबूरी है कि लोग भाई काम कर रहे थे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, जाओ ना केले खाना। और भाई कॉर्पोरेट की सबसे खास बात, सारे लोग नकली, मोस्टली 90% प्लस मान के चलो, लोग नकली मिलेंगे। चेहरे पे नकाब, मतलब असल में आदमी कुछ और, वहां से ऑफिस के गेट से निकल कर आदमी कुछ और एक्चुअल में आदमी कुछ और। ठीक है, वहां पर उसके मतलब हर लोग से बात करने के लिए एक अलग ही मुखड़ा होगा, अलग ही एक उसका कैरेक्टर होगा। ठीक है, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मोस्टली आपको लोग नकली मिलेंगे वहां से। ठीक है, बकैती करने वाले लोग मिलेंगे, शोशेबाजी दिखावेबाजी वाले लोग उनको, भाई मेरे घर पे यो है, ठीक है, मेरे मेरे पापा पे यो है, अरे मैंने यो कर दिया, अरे मैंने वो कर दिया। फेक स्माइल। ठीक है, झुट्टे सेंटिमेंटल लेवल पर आपसे लोग कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे ताकि आपका गलत फायदा उठा सकें, लेवरेज ले सकें। ठीक है, सॉफ्ट टारगेट देखते हैं कि कौन इस ग्रुप में है, कौन इस टीम में सॉफ्ट टारगेट है जिसे इजीली एक्सप्लॉइट करा जा सकता है मेंटली, इमोशनली। ठीक है, या जिसके कंधे पे पैर रख के अपने आप की कॉर्पोरेट लैडर में एक चढ़ाई हो जा सके, मतलब इसका इसका गला काट के इसके कंधे पे चढ़ के मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये है कॉर्पोरेट। मोस्टली 10% 8% लोग होते होंगे जो सही होते होंगे, और उसमें से भी 4-5% लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत बढ़िया होते होंगे। मतलब वो वाली बात है, कीचड़ में कमल मिलने वाली बात है कि भाई चलो कीचड़ है लेकिन कमल उसमें ही खिला है। ठीक है, वो वाली बात है और कुछ नहीं है। तो भाई साहब, मतलब मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये है कि बहन जो मैं 2 रोटी कम खा लूंगा, पर मैं समय से पहले, मुझे बुढ़ा नहीं होना, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट में आपको काम करना, समय से पहले बुढ़ा होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने तय हैं। ठीक है, अगर आप लड़के हो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल समय से पहले कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी सीटिंग जॉब है, 9 to 5 आप सीटिंग जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक जगह स्टक बैठो, कमर में प्रॉब्लम होगी 100%। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो लड़कों का मेन हार्मोन लेवल होता है वो ड्रॉप होगा, क्योंकि 100% ड्रॉप होना ही होना है, वो तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में बहुत कम है। हर टाइम टेक्नोलॉजी से आप घिरे हुए हो, फोन अपनी जेब में है, लैपटॉप अपने सामने है। ठीक है, इंटरनेट। ठीक है, और वहां पे भाई बैठे आप भाई कर रहे काम, मजबूरी है आपकी करनी। फिर दूसरी चौथ ये है कि सिर्फ आप सिस्टम के सामने नहीं बैठे। अब कंपनी की दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप 9 घंटे आ रहे हो तो 7.5 घंटे आपको गांड मरवानी सिस्टम के सामने। मतलब अगर आप अपने काम में तेज हो, आपने अपने दिन का काम 4 से 5 घंटे में कर लिया, तब भी बहन जो 7.5 घंटे बैठना सिस्टम के सामने अपनी गांड मरवाना। ठीक है, ये है, दिस इज कॉर्पोरेट। अगर तुम 2.5 घंटे कम बैठ गए क्योंकि तुम्हारा काम 5 घंटे में हो गया, तो तुम यानी कि भाई या तो इसे काम और दो। ठीक है, या तो ऐसा हो सके, अरे अगर इसे काम, यानी कि इसमें काम कम है, चाहे इसका काम बेचारे पे कितना है, उसकी स्पीड सही है, उसने अपना काम टाइम से कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 7.5 घंटे बैठना तो 7.5 घंटे बैठना, चाहे आपको बैठ के अपने सिस्टम को नकली में यूं करना, सिर्फ एक्सेल खोल के कीपैड पे सिर्फ बटन दबाने, ताकि आपका सिस्टम टाइम बन सके कि हाँ भाई लड़का 7-7.5 घंटे बैठा, लड़का लड़की अंकल आंटी जो भी है। ठीक है, मेरे गे और लेस्बियन भाई बहन जो भी हैं, ठीक है, उन्हें बैठना, मतलब कुल मिला के। चलो जी, एक चीज होगी, चलो भाई इनकी होगी संतुष्टि कर दी, फिर ये कुछ ना कुछ और कमी निकाल लेंगे। ठीक है, कि भाई तेरे में यो कमी है, तेरे में वो कमी है, तेरे में भाई तेरा यो चीज पूरी नहीं, तेरी कॉल्स प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो एकदम प्रॉपर प्रोएक्टिवली तो मेल्स का रिवर्ट नहीं कर रहा, चाहे बहन जो मेल पड़े हो 100, कि भाई कितने का ही करूंगा एक दिन में, 24 घंटे 48 घंटे में धीरे धीरे तो लेवल अप करूंगा। 100 में से 30 मेल निपटा दिए, हमें लगा चलो 70 बचे होंगे, आदमी एक ब्रेक से, लंच ब्रेक से वापस आया, वे दोबारा 120 हो गए। 20 मेल अलग आ गए, 30 का उनका रिवर्ट आ गया, 25 का, तो ये दोबारा 100-110 मेल हो गए। चलो जी कोई बात नहीं। मतलब मेंटल ट्रॉमा इस हिसाब पे है। मैं अपने भाई की बात कर रहा था जो मेरा कश्मीरी भाई है हाशिम भाई, उसको निकाल दिया प्रोसेस से, मतलब उसे उस पर डाल दिया। बेंच नाम की एक चीज होती है, जब उन्हें लगता है कि आप प्रोडक्टिव एनफ नहीं हो और आप कंपनी के लिए एक एसेट नहीं, आप लायबिलिटी हो, बोझ हो आप कंपनी पर, तो आपको ये बेंच पर डाल दिया। बेंच एक ऐसी चीज है कि भाई हमने डिपार्टमेंट से निकाल दिया, अगर जेनपैक्ट या कोई XYZ जो भी जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसका कोई और डिपार्टमेंट जो एक्टिव है वो तुम्हें लेने में इंटरेस्टेड होगा विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम,
किसी के पास 30 दिन है, किसी के पास 60 दिन है, किसी के पास 90 दिन है, डिपेंडिंग अपॉन पोस्ट। तो वे आपको भाई सर्कुलेट आपका सीवी हो जाएगा, वो आप में इंटरेस्टेड होंगे तो आपका कॉल करके आपका इंटरव्यू लेगा, वो आपको ले लेंगे। ठीक है, ये वाला सीन है। मोस्टली केसेस में या तो बंदे को उस हिसाब की जॉब नहीं मिल पाती जैसे वो देख रहा, अगर वो बेंच पे है या फिर वो कंपनी ने उसे डिपार्टमेंट से निकाल दिया, वो दूसरे उसमें देख रहा है, या तो मोस्टली मिल नहीं पाती। ठीक है, और अगर गलती से मिल गई तो भाई फिर आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं हो पाती पूरी। ठीक है, कि वो दे देंगे ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट होगी आपके रात के 2:30 बजे से दोपहर दिन के 11-12 बजे तक। मतलब बैंक जो जिस शिफ्ट का नाम ही ग्रेवयार्ड है, ठीक है, यानी कि ग्रेवयार्ड का मतलब हो गया आप अपनी कबर खोद रहे, उस शिफ्ट में जाके ना लोग राजी देखे हैं, वहां पूरे राजी हो रहे हैं, पूरी स्माइल कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बहन चो कोल्ड कॉफी पी रहे हैं रात के टाइम। चलो जी, कोई बात नहीं, इतनी भी हमें क्या मतलब, चलो हम तो कर नहीं रहे अभी ग्रेवयार्ड शिफ्ट नाम करने का, हम नौकरी छोड़ देंगे उस दिन, इतनी गांड नहीं मरवानी। मैं यूएस शिफ्ट में काम कर रहा, यानी कि 6:30 से 3:30 बजे तक। तो कुल मिला के जो बात आ रही वो मेरे सामने ये आ रही कि जैसे मेरे उसे भाई को निकाल दिया और 4 लोगों को मेरी टीम से निकाल दिया। ठीक है, मेरा भी नंबर था, मुझे इन्होंने 12-14 दिन की वार्निंग दी कि बेटे या तो परफॉर्मेंस अपनी उस हिसाब की कर दे जैसी मतलब ये चाह रहे। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि ये परफॉर्मेंस चाह रहे कि भाई मैं सारी चीजों में एकदम टॉपर बन जाऊं। ठीक है, जो कि एकदम पॉसिबल हो नहीं सकता, स्लो प्रोग्रेशन होता है चीजों में, एकदम से चुटकी बजाते ही काम नहीं होता कोई भी। कुल मिला के बात सारी जो आ रही है वो मेरे सामने जो मेरी एनालिसिस के हिसाब से आ रही है वो ये आ रही है कि ये बस आपको चाह रही है या तो आप इनके स्लेव बन जाओ, जैसे इन्होंने गले में तुम्हारा आईडी कार्ड डाल रखा हो, पट्टा ही है तुम्हारा, या तो तुम इनके 100% इनके स्लेव बन जाओ, इनकी गुलामी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ जी हम तुम्हारे स्लेव हैं, तुम जैसे कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तुम कहोगे पैर चाटना तो पैर चाटेंगे, कन्नी उंगली पैर की चाटनी वो चाट लेंगे। ठीक है, जो काम बोल दोगे वो करके दे देंगे, खत्म। 3:30 बजे अगर रात की शिफ्ट खत्म हो रही तो हम 6:30 तक बैठ जाएंगे, अगर काम एक्स्ट्रा है जैसा आप बोल दोगे वैसे कर देंगे। तो भाई ये तुम्हें रोक लेंगे। इन्हें चाहिए गुलाम, कॉर्पोरेट को एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, इनको चाहिए वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे गुलाम, जिन्हें 35,000 रुपए 50,000 रुपए महीने के मिल रहे, अब गुलामी करेंगे हमारी, और अगर नहीं करने के तो गांड पे लगेगी लात। ठीक है, 100%, बस इतनी सी बात है। तो यार पता क्या है, आप कहीं भी काम कर रहे हो ना, अगर एनवायरनमेंट एक लिमिट से ज्यादा टॉक्सिक हो गया ना, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गया कि बहनचोद यहाँ काम कर रहा हूं मैं, टॉक्सिसिटी में जी रहा हूं, निगेटिविटी में, तो आप काम नहीं कर सकते जीवन में भी, कभी कभी नहीं कर सकते। तो वही है यार, मतलब मेरी एनालिसिस के हिसाब से ना कॉर्पोरेट बहनचोद इतना बड़ा ट्रैप है ना। अब दिक्कत पता कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि इंसान के पास ऑप्शंस नहीं है। इंडिया में लोग इतने सारे हैं, हर किसी को जॉब की नौकरी की जरूरत है, हर कोई तो अंबानी के घर से नहीं है कि बाप की फैक्ट्री चल रही है और तुम नौकरी छोड़ के घर जा रहा है, बाप ये तुम्हारा ये कह रहा बेटे घर आओ वेलकम बैक। ठीक है, एक वेलकम बैक पार्टी करी तुम्हारे लिए, ऊपर से गुब्बारे फूटे, 2 रशियन लड़कियां आई, बहन आइए देवेश वेलकम, ऐसे यूं हिलते हुए, और मैं आ रहा हूँ, मैं कहा ओके ओके गाइस रिलैक्स आई एम बैक, द किंग इज बैक बिचेस। ठीक है, और मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद पापा मेरे से ये कह रहे हैं मेरे कि बेटे फॉर्च्यूनर कौन सी लेगा, ब्लैक कलर की लेगा व्हाइट कलर के, दोनों ले लूं। ठीक है, अब इस घर से तो इतने इतने मजबूत घर से तो भाई हर कोई होता नहीं। ठीक है, इतने मजबूत घर से होते तो नौकरी क्यों कर रहे होते, अपनी वहां से फैक्ट्री चला रहे होते। तो ऐसा हिसाब है नहीं, और इसी मजबूरी का कॉर्पोरेट पूरा फायदा उठाती है, तो मैं एक्सप्लॉइट करती है कि ठीक है बहनचोद इसे पूरा एक्सप्लॉइट करो जितना कर सको। ठीक है यार, एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात है, मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा, बड़ा जानवर छोटे को खा रहा, छोटा उससे छोटे को खा रहा, यही जिंदगी की नीति है। एक्सेप्ट कर ली मैंने, ठीक है, कर ली तो कर ली, बहन जो भी है, अपना तो अपनी कमर मजबूत पहले से ही कर रखी थी। कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको गुलाम नहीं बनना, और अगर आपको पूरी उम्र गांड मराई की नौकरी नहीं करनी, समय से पहले बुढ़ा नहीं होना, अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल गिराना नहीं, और आप नहीं चाहते कि आप 35-38 में 2-3 बीमारी के शिकार हो जाओ, टेस्टोस्टेरोन लेवल डेड हो जावे, ठीक है, आपको इरेक्टाइल फंक्शनिंग और प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी दिक्कतें हो जावे, ठीक है, आपको इरेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाए, और आपकी वाइफ को आप सेटिस्फाई भी ना कर पाओ। उसे पता चल रहा है कि जब तुम जॉब पे जा रहे हो, उसे दूध वाला ही सेटिस्फाई कर रहा, दूध वाला भैया की पर्सनैलिटी तुम्हारे से बढ़िया हो रही, उसे फील आ रही वाइफ को, भाभी जी को, कि भाई बहन जो मेरे पति से दुगना तिगना टेस्टोस्टेरोन तो दूध वाला ले रहा। ठीक है बहन जो दूध में डिस्काउंट भी कर देगा,
और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल भी ठीक हो जाएगा। मैं हर किसी को ये चीज नहीं बोल रहा जो आज के टाइम में हो रहा। दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव जैसी जगह में बहुत कॉमन है सोसाइटियों में चीज, ठीक है। दूध वाला ही सही नहीं भाई, कोई भी जवान लड़का हो गया अगर पति 35-38 साल का खगड़ होने लग रहा, बुढ़ा होने लग रहा, तो भाई कोई जवान लड़का ही सही, मेरी उम्र का ही कोई सही, जिसे देख के भाभी को फील आ रही हो कि हाँ भाई यो जवान लौंडा है, ठीक है, इसमें बात हो सके। तो भाई ऐसा एग्जाम्पल ना बनो, सीधी बात, कि तुम एक सैलरी के लिए 40-45-50-60 हज़ार रुपए के लिए अपनी अपनी पीस, अपना मेंटल सुख चैन, ठीक है, अपना फ्रीडम, अपनी फैमिली से दूर रहना, ठीक है, अपने रूट से अलग होना। अगर आप अपने रूट से अलग हो रहे हो तो वैसे भी आप वीक ही हो रहे हो डे बाई डे, ठीक है। दूसरी चीज, फिजिकल फिटनेस कोई नहीं है, फिजिकल फिटनेस इतनी नहीं, मैं फिटनेस एंथुजियास्ट हूँ, मेरी नहीं हो पाती भाई। मैं ही 4 दिन में 2 बार जिम जा रहा, और वो भी बहन जो फुल डेडिकेशन की, बहन जो जाना आज, चाहे नींद पूरी हो ना हो। जिम हो रहा तो नींद पूरी नहीं हो रही, नींद हो रही तो जिम नहीं हो रहा, ठीक है, सीधी बात कुल मिला के यहाँ पे है। तो भाई मैं अपने हिसाब से अगर मैं तुम्हें कोई एनालिसिस बताऊं तो वो कुल मिला के ये, मैं नहीं कह रहा बहन जो नौकरी कर रहे हो सब अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठो, मैं किसी को ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ना मैंने कोई कंपनी खोल रखी कि तुम नौकरी छोड़ो, मैं तुम्हें कोई कोर्स बेच रहा, तुम मेरा कोर्स करो एंड्रू टेट भाई की तरह और दुनिया को कॉन्कर कर लो, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हें अपना ये सारी चीज है बहन जो, अपना फ्रीडम हो गया, फैमिली से दूर ना होना, फैमिली के साथ रहना, ठीक है, या फैमिली को एटलीस्ट अपने साथ रखना, तुम उनसे बहन जो 100-500-200 किलोमीटर दूर नहीं रह रहे, महीने 1.5 महीने 2 में एक बार मिल रहे, ठीक है, बुढ़े माँ बाप है, ठीक है, पता नहीं चलता यार कब किसकी लाइफ में क्या हो जा, ठीक है। तो जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करना चाहो, आप चाहोगे कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वही चीज तुमसे ये छीनी जा रही है, ठीक है, 45-40-50-60-70-80 हज़ार रुपए की सैलरी के लिए, ठीक है। आपकी हेल्थ आपसे छीनी जा रही है, जो सबसे बड़ा एसेट है आपका। अगर आज आपकी हेल्थ है तो आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। कमर की प्रॉब्लम, किसी की सही कमर भी है ना भाई, कमर की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत कॉमन बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, आप अगर मेल हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ही नहीं, तो आप मर्द किस बात के भाई। मैं ये नहीं कह रहा सेक्स सब कुछ है लाइफ में, लेकिन आपका एग्रेशन, आपकी मैस्कुलिनिटी, सब कुछ टेस्टोस्टेरोन से तो डेवलप, सब कुछ टेस्टोस्टेरोन से तो रिलेट कर रही। वही बहन जो तुम्हारे से छीन लूं तो तुम मर्द किस बात के, मेल मैस्कुलिनिटी किस बात की होगी। तब तो आप एक नॉन मैस्कुलिन बीटा मेल स्लेव हो गए कंपनी के लिए। अब आपको अब कंपनी को पता भी और कहीं और कुछ काम तो कर नहीं सकता, ठीक है, इस पे इतना पैसा होता है, जैसे बिजनेस डालना होता तब तक इसने डाल दिया होता। मैस्कुलिनिटी हमने इसकी छीन ली, सुख चैन हमने इसका छीन लिया, शक्ल हमने इसकी खराब कर दी, डार्क सर्कल हमने दे दिए इसे, ठीक है, बचा क्या इसके पास। अब इसे नौकरी करनी यहाँ नहीं तो किसी और कंपनी में करेगा, गुलाम तो पूरी उम्र का बन गया, पूरी उम्र का ही गुलाम बन गया। कंपनी उस चीज को सेंस करती है भाई, आपकी मजबूरियां सेंस करती है, आपकी जितनी भी वीक लूप होल्स है ना, वीक पॉइंट्स है, उसको लेवरेज लेके उस पर पूरा यूटिलाइज करें, ठीक है। आपसे सारी आपकी जो मेन जो चीजें हैं यही छीन ली गई, ठीक है, तो आपकी लाइफ में बचा क्या, 40-45-50 हज़ार रुपए के लिए बस जी रहे क्या आप। कुत्ते हो गया बहन चो, कि बहन जो 50 हज़ार रुपए टुकड़ा मिल रहा है उसे लेकर राजी हो रहे बहन जो पैसे के लिए। मतलब एट द एंड ऑफ द डे बात ये हुई है कि सिर्फ अगर पैसे को चेज कर रहे हैं ना, तो भाई ये लाइफ जीनी ही जीनी पड़ेगी, फिर इससे आप बच नहीं सकते। और एक ही तरीका है, एक ही ऑल्टरनेट सोल्यूशन है इस चीज से बचने का। मैं नहीं कह रहा कि बहन जो नौकरी छोड़ो अपनी, भाई जिसकी जो मजबूरी, मैं भी कर रहा अभी तो फिलहाल, जब तक मेरे से हो रही मैं कर रहा, मैं चीजें फिगर आउट कर रहा। सिर्फ एक ही तरीका है, फिगर आउट योर पैशन, कि आप किस चीज में बेहतर हो, ठीक है, कौन सी चीज ऐसी जिसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हो और आप बहुत एंजॉय करते हो। अब मैं नहीं कह रहा बहन जो कोई इंसान कहेगा भाई मैं तो जब पिज्जा खाता हूँ ना तो बहुत एंजॉय करता हूँ, मेरा पैशन है भाई पिज्जा खाना। भाई मैं जब बहन जब मास्टरबेट करता हूँ ना पोर्न देख के, बेस्ट मोमेंट है भाई, जब मेरा ऑर्गेजम आवे, वो मेरा पैशन है। उसकी बात नहीं कर रहा मैं, इतने घटिया पैशन की बात नहीं कर रहा मैं। एक ऐसा पैशन जिससे आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। आपको उस चीज में ना आपके कोई हाथ पैर पकड़ सकता, आप इररिप्लेसेबल हो। यहाँ तो 2 मिनट में जब कल को एआई आ जाएगी, गांड पे लात लग जाएगी, आधे लोगों के लग जाएगी। सिर्फ वैल्यू ओरिएंटेड जॉब्स रह जाएंगी मार्केट में, जो चीज एआई रिप्लेस नहीं कर सकती, सिर्फ वो चीजें रह जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल टाइप की जॉब जिसे एआई इजीली रिप्लेस कर सकती है, वो सारी जॉब चली जाएंगी, ठीक है। और जब तक आप इस कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ गए, आप उस वैल्यू ओरिएंटेड जॉब पे पहुंचोगे ना, कि जहां बहन जो डिसीजन मेकिंग जॉब पे वो बिल्कुल टॉप हायरार्की हो गई, बिल्कुल टॉप एस्ट्रोलॉन, जब तक आप वहां पहुंचोगे ना,
तब तक आप बहन जो बहुत बुढ़े हो गए होंगे, तब तक एआई आपकी गांड मार चुकी होगी, और तब तक आप अपने बहन जो किसी और कंपनी में और ले ऑफ का शिकार, ठीक है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को श्रेड कर रही है उसका शिकार, किसी ने किसी को बेंच पे डाल दिया कि बेंच चल हमारी कंपनी में ऑलरेडी बहुत लोग हैं, तो बेंच पे बैठ, तेरी भी जरूरत नहीं है, यानी कि एक्स्ट्रा लोगों में, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज में। तो भाई कुल मिला के बात सारी यही है कि एट द एंड ऑफ द डे पैशन पे बात आ रही है। अगर आपने कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से गैदर करके कुछ ऐसा फिगर आउट कर लिया कि मैं इस चीज को लेके पैशनेट हूँ, ठीक है, XYZ, और मैं इससे पैसा कमा सकता हूँ, और मैं इस चीज को मैं फ्री में भी कर सकता हूँ, मैं इसे इतना एंजॉय कर सकता हूँ 365 डेज 24 आवर्स, ठीक है। ऑब्वियसली स्लीप नेसेसरी है, स्लीप तो आप लोगे, ऐसा तो है नहीं 24 घंटे ही काम करोगे, बट जब आप सुबह उठ रहे हो ना भाई, जब आपने सुबह अपने बेड से उठ रहे हो, तो आप बहनचोद एक एनर्जी के साथ उठ रहे हो कि मैं बहनचोद काम पे जा रहा आज अपने, मुझे बहनचोद मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, ब्रेकफास्ट ले गए अपना बढ़िया, घी की रोटी चुपड़ गए, बढ़िया अपने बादाम अखरोट खा गए, अपना फल फ्रूट खा गए, अपना बढ़िया मैं काम पे जा रहा हूँ अपने, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हैं आप, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, XYZ, कुछ भी काम हो सके भाई, वहां तो आप एक डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। जिस काम में आप संडे के बाद मंडे का वेट कर रहे हो कि यार मंडे बहनचो क्यों आ गए हो, कि बहनचो आज मंडे, और मेरा क्यों है मंडे, क्यों बनाया ऊपर वाले ने मंडे, और आज मुझे जाना पड़ रहा है ऑफिस, तो भाई वो तो बहुत झाटू जिंदगी है। इमेजिन करो कि बहनचो हर दिन, ठीक है, तुम्हें ऐसे ही हर हफ्ते मंडे का वेट करना, और मंडे टू फ्राइडे, फिर तुम सैटरडे संडे का वेट कर रहे हो, और मंडे आते ही तुम्हारी बहनचो जान सी निकल जा रही, मौत आ गई बिल्कुल कतई कि बहनचो क्यों आ गया मंडे, तो भाई तुम सही जगह नहीं हो, वो सही जगह नहीं है तुम्हारे लिए। तुम एक एवरेज लेवल पे सेटल कर रहे हो अपने आप को विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। मुझे नहीं पता तुमने वो फिगर आउट कर पाया नहीं कर पाया, तुम्हारा पैशन क्या है, नहीं है कि तुमने वो, तुम्हारे अंदर की द एक्स फैक्टर बोल रहे हैं जिसे, कि तुम्हारे अंदर की यूएसपी, हर इंसान है, हर इंसान में यूएसपी होगा, बेंचो कोई क्रिमिनल होगा उसमें भी कोई क्वालिटी हो सकती है, उसने गलत जगह यूटिलाइज करी अपनी चीजें, तो वो आज जेल के पीछे है, ठीक है। तो तुम डिसाइड करो कि तुम यही एवरेज में सेटल होना चाह रहे हो, और बस इस एक ड्रग के लिए, जो एक सैलरी, एक ड्रग है जो महीने के एंड में आ जा रहा, हमें लगा ओके पूरे महीने की गांड मराना कामयाब रहा, बहुत मजा आया घर मरवा के, लेकिन इतना मजा भी नहीं आया, लेकिन जैसी सैलरी आई चलो फिर ऐसा लगा कि चलो मरवाई तेल लगा के, लेकिन मजा आया फिर भी क्योंकि सैलरी आ गई। तो भाई तुम फिगर आउट करो, ठीक है, मैं अपनी स्ट्रगल फिगर आउट कर रहा, और मैं ये बात इसलिए बोल रहा क्योंकि एक मिलियनर बंदे के लिए या एक बहुत ही सक्सेसफुल बंदे के लिए बोलना ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल ऑडियंस को बताना चाह रहा किसी अपना कोर्स को सेल करके या कुछ चीजें सेल करके, ताकि वो आप जैसी मेरी जैसी पब्लिक से पैसा कमा सके। जैसे एंड्रू टेट हो गया भाई, वो बता रहा मैं मैट्रिक्स से बाहर निकाल लूंगा, मैट्रिक्स बहुत बैन जो 9 to 5 से तुम्हें बाहर निकाल लूंगा, ये मैट्रिक्स तुम्हें धीरे धीरे चोद के फेंक रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपना कोर्स ही तो बेच रहा है हसलर्स यूनिवर्सिटी का, ठीक है। एक एक बंदा भी इन्फ्लुएंस है, उसके पास इन्फ्लुएंशियल एबिलिटी है, इंस्टाग्राम पे है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, तो पता नहीं कितने लोग मिल जाएंगे उसे, बना दो, पैसे ही रहा है, और उसे बनाने भी चाहिए भाई, अगर वो इतने इन्फ्लुएंस इतनी इतनी इस लेवल की उसकी इन्फ्लुएंशियलिटी है, अगर कि वो इतने लोगों पे इम्पैक्ट डाल सके, तो बना रहा वो 100%। लेकिन पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे है, मैं हूँ आपके मेरे जैसा एवरेज एक मिडिल क्लास फैमिली से 9 to 5 जॉब करने वाला, जिसके एस्पिरेशंस भी हैं, और जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा फिलहाल। तो मैं 80% ऑडियंस से रेजोनेट करके बता रहा है ये बात। बहन जो बहुत चुदास जीवन है इन नौकरी पोकरी का, बहन जो एक ऑर्डिनरी लाइफ है 9 to 5 वाली, बहुत ही चूतिया जीवन है। कभी आप अपने हिसाब की गाड़ी में नहीं बैठ पाने के, किसी को थार पसंद आएगी 2 मिनट में थार नहीं ले सकता वो आदमी, 100 बार सोचना पड़ेगा उसे थार लेने से पहले, या फॉर्चुनर लेने से पहले, या XYZ कुछ भी चीज लेने से पहले, ठीक है। 100 बात की एक बात यही है, या तो बहन जो पूरी, मतलब आप हमेशा उसमें रहोगे कि यार काश मैं ये चीज ले पाता, यार काश मैं इस लड़की को डेट कर पाता, व्हाट इफ दिस, व्हाट इफ दैट, क्या काश ये बंदी मेरे साथ होती, काश ये गाड़ी मेरे पे होती। भाई ना तो वो बंदी आने की, ना वो गाड़ी आने की, जस्ट बिकॉज क्योंकि तुमने एवरेज पे अपने आप को सेटल कर लिया, ठीक है। और अब तुम इजी, मतलब एक तरीके से मैं ऐसा इजी वे आउट कहूंगा कि ठीक है मेरी नौकरी लग गई, मैं स्विच कर रहा, अब मैं से अपना, भाई अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट नहीं हो कि बहन चौथ आई एम मेड फॉर कॉर्पोरेट, आई एम मेड फॉर 9 to 5, आई एम मेड फॉर जॉब, तब तक तो ठीक है भाई, यू आर मेड फॉर इट, वेरी गुड, गुड फॉर यू, यू डू योर बेस्ट, ठीक है, जाओ ब्रदर, हैव अ गुड डे। बट भाई मैं तो हूं नहीं, और 80% लोग जहां तक मैं रेजोनेट कर पाता हूँ बहन जो स्ट्रगल ही कर रहे हैं जॉब में, कोई किस चीज को लेकर परेशान है, कोई किस चीज को लेकर परेशान है। तो एंड मैसेज मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा सिर्फ ये बात बोल के
कि भाई सोच लो, समझ लो, अगर किसी चीज को लेकर तुमने फिगर आउट करा कि आई एम गुड एट सर्टेन थिंग्स, या कुछ मेरी यूएसपी है, कुछ मेरे अंदर क्वालिटीज है, और मैं इसे एक मनी मेकिंग तरीके से मैं किसी प्रोफेशन में कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, जहां पे मुझे शायद शुरू में स्ट्रगल करना पड़े, पर मैं शायद फिर कितना पैसा कमा सकता हूँ। मैं लिटरली एक एम्पायर बिल्ड कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूती से मैं भैंचो एक एम्पायर बिल्ड कर सकता हूँ, जिसे मेरी शायद आने वाली पुश्ते भी बैठ के खाएंगे। या मैं पूरी उम्र ऐसी गांड मराऊंगा, अपनी फैमिली से दूर रहूंगा, अपनी सेहत की माँ चोद दूंगा, कभी वो डिजायर्ड गाड़ी में नहीं बैठ पाने का, कभी उस डिजायर्ड बंदी के साथ नहीं रह पाने का। तो भाई वट एवर डिसीजन इज, एट द एंड ऑफ द डे भाई डिसीजन तो देखो तुम्हारा ही है, ठीक है। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं इस जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मे भी शायद ये मेरी पहली वीडियो है, और शायद अब मैं चीजें अपनी डालनी स्टार्ट करूंगा, और मैं डेफिनेटली नॉर्मल पब्लिक से ना, जितने भी नॉर्मल लोग मेरे जैसे तुम्हारे जैसे हैं, मैं अपनी बात रख कर रेजोनेट करना चाहूंगा भाई। चाहे लोग मुझे गाली देना, चाहे लोग मुझे चूते, पता मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। यो इतना मेंटल है ना, इतना 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 यो मेंटल इतना बेंच बुलेट प्रूफ है ना, कि जिसे जो बोलना बोल दे, लेकिन जो बात है वो है, जो बात रखनी थी वो रख दी, ठीक है। भाई तुम डिसाइड करो, तुम्हें एवरेज पे सेटल होना है, या कुछ एक अपने लिए एक एम्पायर बिल्ड करना, और कुछ एक लेगेसी छोड़ के जानी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। भाई मैं भी चाहूंगा ना, मेरे पापा भी फॉर्च्यूनर में बैठे हैं, मैं भी चाहूंगा ना पापा आप प्लीज रिटायर हो जाओ, मैंने सब कुछ सेट कर दिया। मैं भी चाहूंगा ना, मेरी मम्मी जो कहना चाह रही कि मेरी मम्मी ने आज तक ये वाली XYZ ट्रिप नहीं करी, गोवा नहीं घूमी, या कहीं बहन बाहर नहीं गई, मैं भी चाहूंगा ना उन्हें फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास टिकट में उन्हें बाहर ले जाना। इसमें तो मैं खुद नहीं जा पाने का, चला भी गया तो बहन चौथ फिर अगले महीने लाले पड़ेंगे, ठीक है। तो वर्थ इट नहीं है भाई। इतना पोटेंशियल है एक ह्यूमन के अंदर, एक बंदे बंदी के अंदर, एक इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल है ना, और यहाँ पे हम बहन चौथ एक सस्ते में अपने आप को बस सेटल कर रहे हैं। तो गाइस तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मेरा काम बोलने का था, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका ऑलरेडी। मेरा फिटनेस में बहुत ज्यादा ये मान लो पैशनेट है, मैं फ्री में फिटनेस कर सकूं, अगर मेरी रोटी पानी चल रही, ठीक है। 365 डेज, कोई संडे सैटरडे भी नहीं। जब मुझे एंजॉय करना हो अपने हिसाब से करूंगा, ठीक है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और अपनी चीजें अपने हिसाब से बिल्ड करूंगा। मैं अपना बता रहा था, ठीक है। मैं फिटनेस को और मिक्स मार्शल आर्ट्स और इन सब चीजों को लेकर पैशनेट हूँ, तो मे भी शायद मैं जब यहाँ से फ्री होऊंगा तो मैं शायद वहां पे अपने आप को डिस्कवर कर पाऊंगा और ज्यादा, और मे भी शायद मैं बेंचो देख अपने आप के लिए एम्पायर खड़ा कर दूं, अपने भाइयों के लिए, ठीक है, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक लेगेसी बिल्ड कर पाऊँ। यही मेरा मैसेज था, ठीक है। माँ की चूत कॉर्पोरेट की, फक यू, ठीक है। एंड दैट्स इट गाइस, इतना ही बोलना था। तो भाइयों तुम डिसाइड करो क्या है क्या नहीं है। मेरे मन में जितनी बात थी मैंने बोल दी, और वीडियोस तो मैं बनाता रहूंगा भाई, चाहे वो कॉर्पोरेट की हो, चाहे वो मेल और फीमेल डायनेमिक की हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस हो, क्या चल रहा है बहनचोद बंदे बंदियों के बीच में। हर किसी को बहनचो बंदी चाहिए, बंदा अपने ऊपर काम ही नहीं करना चाहता। लड़कियों के पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल है, 2 मिनट में तुम्हारी गांड पे लात लग जा। तीसरी चीज पैशन को लेके, कैसे हम अपने पैशन को अनलॉक कर सके, कैसे हम फिगर आउट कर सके कि हाँ हम किस चीज के लिए बेहतर बने हुए हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे से बेहतर कोई नहीं जानता। तुम ही डिस्कवर कर सकते हो इस चीज को, और कोई नहीं कर सकता। चौथी चीज है भाई फिटनेस। फिटनेस इज लाइफ। अगर मैं फिजिकली फिट हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे है, मेरे हार्मोन्स अच्छे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पूरे हेल्दी हैं, तो मुझे कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने वाली। जब मैं 35-40 साल का हूँ और अपने साथ वालों के साथ जाकर बीच में खड़ा हूँ ना, किसी की कमर झुकी होगी, किसी के बीपी शुगर हो रखा होगा, ठीक है, कोई दवाइयों पर होगा, किसी का एक आधा अटैक आ लिया होगा, उसके छल्ले डल रहे होंगे, स्टंट डल रहे होंगे दिल में, हार्ट में, और मैं उनके बीच में खड़ा हुआ गबरू जवान से लगूंगा, जैसे बहन जो घोड़े खा के चने रेस नहीं मारते, चने खा घोड़ा आ गया बीच में, मैं ऐसा लगूंगा बीच में, उनके बीच में। तो ये 3-4 चीजें जिनके बारे में मैं डेफिनेटली हमेशा डिस्कस करूंगा, और मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जो कोई नहीं बताना चाह रहा। कोई डॉक्टर्स तुम्हारी हेल्थ को लेकर कंसर्न नहीं है, तो डॉक्टर तुम्हें असली बात नहीं बताने के। ये जो लाइफस्टाइल जो बहन चो दिए लाइफस्टाइल और फिटनेस कोच है, ये तुम आधी अधूरी बात बता मैं, ठीक है। इनके पैसे बनते रहे, थोड़े तुम्हारी लाइफ में चेंजेस आते रहे, पर एग्जैक्टली अपफ्रंट होकर ट्रांसपेरेंट बात कोई नहीं बताता, ठीक है जी। और बात रही है बहनचो मेल और फीमेल डायनेमिक की, भाई बहुत इजी है नेट पे जाके किसी लव गुरु को देखना, किसी रिलेशनशिप कोच को देखना, उससे उनसे बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है।
बट यार कोई अंग्रेज मतलब कोई अंग्रेज कोच बैठा, डेटिंग कोच बैठा, उसे क्या पता है एक हिंदुस्तानी मिडिल क्लास फैमिली से एक एवरेज लुकिंग बंदे की लाइफ कैसी होती होगी। 95% लड़कियां उन्हें इग्नोर करके चलती हैं, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। मतलब तुम्हारे पे ढंग की गाड़ी घोड़ा नहीं, तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं, तुम्हारी अच्छी फिजिक नहीं, जब तुम बात करते हो तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, ठीक है, जब तुम बात कर रहे हो तुम्हारी बात पर कोई नहीं हंस रहा, कोई ह्यूमन नहीं है, भाई तुम नेग्लेजिबल हो। तुम्हें 99% लोगों के लिए तुम नेग्लेजिबल हो। मतलब तुम हो नहीं हो एक ही बात है, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर तुम कल को मर जाते तो कोई लड़की नहीं अपनी चूड़ियां तोड़ के रो रही कि राहुल क्यों मर गया, क्यों मर गया मेरा राहुल। ऐसे राहुल 70 पड़े हैं हर गली में। तो भाई अपने आप को लेवल अप करना और अपने आप का बेस्ट वर्जन लेना अपने हाथ में है। बी इट योर चॉइस, ठीक है। अब तुम अपने हाथ में छोड़ दो, तुम्हें एवरेज पे सेटल होना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना हर एक चीज में, पैसा कमाने से लेके, पर्सनैलिटी से लेके, हेल्थ से लेके, फीमेल अटेंशन लेने से लेके, हर चीज में, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने थॉट सामने तक रखने की। और अगर मेरे जैसे एवरेज लोग या फिर मिडिल क्लास लोग, एवरेज तो नहीं कहूंगा मैं, हम तो अपने आप को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहेंगे, क्योंकि बेंचो हम ही हैं असली सर्वाइवर्स, ठीक है। हम असली सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। और जो बेंचो सर्वाइव करके जा रहा ना आगे तक, और फिर भी एक अलग लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा, असली मेरी नजर में असली वॉरियर वो है। तो अगर आपके अंदर वॉरियर स्पिरिट है, और अगर मैं मोस्टली अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों तक, ठीक है, अपर मिडिल क्लास लोगों तक, ये जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी बात रख के एक डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा ना, तो मेरा इस वीडियो को रखने का मैसेज क्लियर हो गया। दैट्स इट फॉर मी। सो राम राम भाइयों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको, ठीक है। ध्यान रखो अपना। सी यू गाइस एट द टॉप।